गुड मॉर्निंग। आज 27 सितंबर है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो देखेंगे। इसमें जो मेन न्यूज़ है वो ऐसी है कि दादा साहब फाल्के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एशियन गेम से रिलेटेड इंडिया की घुड़सवारी टीम ने हिस्ट्री रची है। उसके बाद में जो इंडिया कनाडा का इशू चल रहा है उसमें श्रीलंका ने कुछ बोला है, वो हमारे लिए सपोर्ट में है। उसके बाद में G4 से रिलेटेड न्यूज़ है, UNSC लिथियम ट्रायंगल और एक ऐसा मिसाइल और एक ऐसा ड्रोन लॉन्च किया गया है जिसमें ड्रोन के थ्रू मिसाइल से अटैक किया जा सकता है। तो ये कुछ हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलो इनको डिटेल्स में देखते हैं। तो पहली खबर यह है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो वहीदा रहमान को दिया गया है। वहीदा रहमान 8वीं ऐसी महिला हैं जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इनकी जो पॉपुलर मूवीज़ रही हैं उसमें से कौन कौन सी है? एक प्यासा रही है, दूसरी है CID, तीसरी है कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, गाइड, साहब बीबी, गुलाम, ये कुछ उनकी पॉपुलर मूवीज़ रही हैं। इसके अलावा जो वहीदा रहमान जी हैं उनको पहले पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है और इनकी एक फ़िल्म आई थी रेशमा और शेरा। तो रेशमा और शेरा के लिए इनको नेशनल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अभी दूसरी खबर क्या है कि जो यूनाइटेड नेशनल जनरल काउंसिल है वहाँ पर सेशन हो रहा है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का। उसमें हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने कुछ कमेंट किया है। ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में कहीं भी कोट कर सकते हैं, बट प्रीलिम्स के लिए कहीं इंपॉर्टेंट होगा, इसको छोड़ सकते हैं। अभी तीसरी खबर जो है वो हमारी एशियन गेम से रिलेटेड है। एशियन गेम में जो हमारी घुड़सवारी वाली टीम ने, ये ऐसा हुआ है कि 41 ईयर्स के बाद में किसी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। और इसके पहले जब गोल्ड मेडल जीता था वो 1982 में जीता था, जब नई दिल्ली में एशियन गेम्स हो रहे थे। और घुड़सवारी में कोई भी मेडल जीतने का काम जो हुआ था वो 1986 में हुआ था, तब इंडिया ने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद से इंडिया ने कोई भी पदक घुड़सवारी में नहीं जीता है। जो इस बार के विजेता है जिनकी वजह से हम लोग ये गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें कौन कौन से हैं? सुदीप्ति हैजल, दिव्यकीर्ति सिंह, विपुल हृदय छेड़ा और अनुष अग्रवाल। मतलब ये 4 लोगों की टीम थी जिसकी वजह से हम जीते हैं। और इसमें हराया किसको है? वो हमने चाइना को हराया है। मतलब इंडिया गोल्ड है, चाइना सिल्वर है और हांगकांग को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। उसके बाद में हमने नौकायान में भी सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है? नेहा ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता है नौकायान में। और थाईलैंड इसमें टॉप किया है नौकायान में। मतलब सिल्वर इंडिया के लिए है, गोल्ड थाईलैंड के लिए है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई एशियन गेम्स रिलेटेड। उसके बाद में जो ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल है इसका प्रदर्शनी में इसको शो किया गया। कौन सी प्रदर्शनी में? जो प्रदर्शनी हो रही है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे, जो कि गाज़ियाबाद में है। इसको कौन कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? एक ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्लस इंडियन एयरफोर्स जो है वो, ये दोनों लोग मिलकर के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन की और मिसाइल की प्रदर्शनी को लॉन्च किया हुआ है। और इसकी खासियत ये है कि मतलब ये 10 किलोग्राम का मिसाइल या बारूद या वॉर हेड को ले जा करके ब्लास्ट कर देगा, जिसमें 50 से 60 लोग एक साथ मर जाएंगे। इसको डिज़ाइन किसने किया है? इसको डिज़ाइन किया है DRDO ने और इसको बनाया है किसने? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है, इसके अलावा ड्रोन से फेंके जाने वाले बम का भी प्रदर्शन किया गया है। तो ये 2-3 खबरें हो गई। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट खबर जो है, सीधे इस पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सीधे पेज नंबर 3 पे जाते हैं। पेज नंबर 3 में भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना है कि अभी नई दिल्ली में क्या हो रहा है, एक समिट हो रही है। वो समिट कौन सी है? 30th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस। मतलब इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें सब पार्टिसिपेट कर रहा है। ये हो कहाँ रही है? नई दिल्ली में हो रही है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और इसमें याद रखना है कि कनाडा के मिनिस्टर भी आए हैं, कनाडा के मिनिस्टर नहीं, कनाडा के जो आर्मी हेड हैं वो भी आए हैं। और उन्होंने बोला कि जो अभी इशू चल रहा है उसकी वजह से हमारे जो इंडो पैसिफिक में रिलेशंस हैं उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा चल रहा था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या फिर जो हमारे समझौते हैं वो वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाँ, ये एक जैसे हमारा इंटर स्टेट काउंसिल होता है, इंटर स्टेट काउंसिल में क्या होता है कि पूरे देश के स्टेट आपस में कैसे सहयोग करेंगे उसके बारे में बात होता है। तो इसके अलावा कुछ रीजनल काउंसिल्स होते हैं। तो उसी रीजनल काउंसिल में से एक है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मतलब नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल, जिसकी बैठक जो हुई अमृतसर में हुई है। इसमें क्या हुआ है, जब भी रीजनल
बैठक होती है तो जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं जिसमें आपस में विवाद होता है उसमें एकमत होने का प्रयास किया जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में पानी के लेकर बवाल चल रहा है, इसमें बात किया गया है कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बन जाए जिसमें तीनों राज्यों के मेंबर हों, एक सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव हो और विवाद का समाधान किया जाए। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया है? नॉर्दर्न है तो इसमें पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान के कुछ मेंबर्स आए हुए थे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ कंक्लूड रिजल्ट निकला नहीं है इसका। अगली इम्पोर्टेंट खबर है हमारी पेज नंबर 11 पे जोशीमठ पे इस समय बार बार हर रोज़ किसी न किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आ रही है। जैसे IIT की एक रिपोर्ट आ चुकी है, तो आज केंद्रीय जल बोर्ड की रिपोर्ट आई। केंद्रीय जल बोर्ड की रिपोर्ट ये बोल रही है कि जो अनियोजित निर्माण हो रहा है जोशीमठ में, उसकी वजह से जो जल स्रोत है वहाँ के उनमें चुनौती पैदा हो रही है और इससे जल स्रोत की गुणवत्ता में कमी आ रही है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, जैसे ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के नीचे पानी जो होता है बहता रहता है किसी में, जिसको वाटर टेबल के रूप में भी जानते हैं, तो मतलब यहाँ भंडारण होते हैं। तो क्या हो रहा है, तो पानी ऐसे था उसने अपनी रास्ता भी बदल ली है, इसकी वजह से भी जो वहाँ पे भूमि का धंसा हुआ है वो हुआ है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, इन्होंने पहले स्तुति की है कि जहाँ पे भी जल स्रोत है उसके आसपास कोई नया निर्माण नहीं होना चाहिए, जो पुराना निर्माण है उनको भी हटा देना चाहिए। और ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई उन्होंने, बाकी ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बहुत अच्छी एक केस स्टडी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। केस स्टडी में क्या है, जैसे यूपी का एक सीतापुर ज़िला है, सीतापुर ज़िला में एक गांव है, नाम है देना गुलरी पुरवा। सीतापुर यूपी का सीतापुर का देना गुलरी पुरवा गांव, वहाँ पे क्या है विंटेज विलेज बनाए गए हैं। विंटेज विलेज बनाए गए हैं, एक इनोवेटिव आइडिया है। उसमें क्या करते हैं, जो भी बाहर के लोग होते हैं जिन्होंने गांव की लाइफ नहीं देखी, तो उनको बुलाते हैं, गांव में कैसे लोग रहते हैं, कैसी जीवनचर्या होती है, मतलब गांव का विलेज टूरिज्म को कॉन्सेप्ट को ये लोग बढ़ा रहे हैं। जैसे ये तो फोटो इसमें ये बैलगाड़ी की सवारी करता हुआ एक अमेरिकन कपल है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से रूरल इकोनॉमी को हम बढ़ा सकते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ ला करके। तो एज अ केस स्टडी के रूप में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट खबरें तो हो गई हैं सारी। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट तो होता है बट प्रीलिम्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, सुरक्षा परिषद को लेकर के 2 चीज़ें याद रखनी। जो हमारा UN है, UN में एक सचिव होते हैं, सचिव ने महासचिव, जो UN के तरीके से हेड बोले जाते हैं, तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। लेकिन UN के अंदर जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली है उसके जो हेड हैं वो हैं डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, उसके बाद में UN की जो एक सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अभी क्या है 5 परमानेंट मेंबर हैं। भारत भी मेंबरशिप के लिए ट्राई कर रहा है। ठीक है, इन 5 में से जो 4 लोग हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ चाइना जो है वो विरोध कर रहा है। और भारत कर क्या रहा है, भारत चाहता है कि उसको UNSC में अपनी सीट मिले, तो उसके लिए उसने क्या बनाया है, एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है G4 में कौन कौन से लोग हैं? G4 में लोग हैं, सबसे पहले भारत है, जापान है, जर्मनी है, ब्राज़ील है। ये वो 4 देश हैं जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता चाहते हैं और एक दूसरे की सीट का समर्थन करते हैं। इस ग्रुप के विरोध में भी कुछ लोग हैं जो इस ग्रुप के विरोध में ग्रुप हैं, G4 के विरोध में, उनको बोलते हैं कॉफ़ी क्लब या कॉफ़ी क्लब बोला जाता है। ये कॉफ़ी क्लब में कौन कौन होगा? भारत के खिलाफ में पाकिस्तान है, अर्जेंटीना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इस ग्रुप को विरोध कर रहे हैं, और भी मेंबर्स हैं बट पाकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान विरोध कर रहा है। तो UN से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गए। बाकी अभी जो एशियन गेम्स हो रहे हैं इसमें भारत ने कितने क्या टोटल जीत लिए हैं? भारत ने अभी टोटल कितना 3 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर जीते हैं और 7 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। ठीक है, बाकी कंप्लीट होते ही हम आपको इसकी पूरी PDF बना के दे देंगे कहाँ पे कितना क्या हुआ है। बट आज की लास्ट न्यूज़ है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पिछले साल याद होगा आपको कि जम्मू कश्मीर का जो सलाल वाला एरिया था, जम्मू कश्मीर का जो सलाल वाला एरिया है, वहाँ पे हमको 5.9 मिलियन टन का लिथियम के भंडार मिले हुए हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं भारत जो हो गया विश्व में 7वें नंबर का सबसे बड़ा भंडार वाला देश हो गया लिथियम के मामले में। लिथियम के यूजेस क्या हैं? लिथियम मोबाइल हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक बस हो गए, जिन भी चीज़ में बैटरी यूज़ होती है उन सब चीज़ के हिसाब से लिथियम इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम ये जो खोज है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिथियम का भी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वहाँ पे अभी उत्खनन शुरू होने वाला है और उत्खनन जो है वो पर्यावरण के मानकों के अनुकूल होगा ताकि आसपास को नुकसान ना हो और इकोनॉमी जो है जम्मू कश्मीर की और देश की वो बढ़ सके। तो आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ख़त्म होती हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।